इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, आइए उसका हम सारांश देखते हैं। सबसे पहले हमने ग्राही के बारे में पढ़ा था। ग्राही दो प्रकार की होती है, घ्राण ग्राही और रस संवेदी ग्राही। फिर हमने अनुक्रिया के बारे में पढ़ा था। अनुक्रिया निम्न प्रकार की होती है, ऐच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक अनुक्रिया और प्रतिवर्ती अनुक्रिया। चलिए अब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में दोहरान करते हैं। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें कपाल और मेरु तंत्रिकाएं शामिल होती है। चलिए अब हम मानव मस्तिष्क के बारे में दोहरान करते हैं। मानव मस्तिष्क में हमने 3 भाग पढ़े थे। पहला अग्र मस्तिष्क, जिसका हिस्सा होता है सेरिब्रम। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, जिसके हिस्से हैं अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। चलिए अब हम जंतु ग्रंथियां और हार्मोन्स का दोहरान करते हैं। जंतु ग्रंथियां और हार्मोन में हमने पहला देखा था पिट्यूटरी ग्रंथि, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। दूसरी ग्रंथि हमने पढ़ी थी थायराइड ग्रंथि, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। तीसरी ग्रंथि हमने देखी थी अग्नाशय, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन। चौथी ग्रंथि हमने पढ़ी थी एड्रिनल ग्रंथि, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन हमने देखा एड्रिनलिन। और फिर हमने पढ़ा वृषण, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और आखिरी ग्रंथि हमने पढ़ी थी अंडाशय, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। पादपों में समन्वय में हमने पढ़ा था। पादपों में समन्वय 2 प्रकार से होता है। पहला है वृद्धि आश्रित, जिसमें है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। और दूसरा प्रकार है वृद्धि मुक्त। और आखिरी में हमने पादप हार्मोन के बारे में पढ़े थे, जो निम्न प्रकार के थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड।